भारत ब्राज़ील में देदीप्यमान है। भारत की संस्कृति के प्रति जिस प्रकार का रुचि है, जिस प्रकार का गहरा आत्मीयता है और जिस प्रकार की जिज्ञासा है, ऐसा बहुत कम जगह है। कुछ इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील की राजधानी ब्राज़ीलिया में भव्य और जोरदार स्वागत हुआ यार मैं ये देख रहा हूँ इंडियन कल्चर कितना है उधर। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद रियो डी जेनेरियो से ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंच चुके हैं। ब्राजीलिया में उनका शिव तांडव स्तोत्र और भारतीय शास्त्रीय नृत्य से स्वागत किया गया है। अच्छा मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट वेलकम है। किसी भी कंट्री में जा रहे हैं ना, कमाल का वेलकम हो रहा है और ऐसे लोग इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब कि अपनी मेजोरिटी जैसे मतलब कि उधर के रहने वाले इंडियंस जो हैं वो उनको कितना प्यार दे रहे हैं। ठीक है, उनका वेलकम करने के लिए अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हैं, अपने कल्चर में आके जैसे वो वेलकम करते हैं वो सभी कुछ कर रहे हैं। अच्छा, यार अमेजिंग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया इस वक्त भारतीय संस्कृति से भारतमय हो चुकी है। जी हाँ, पीएम मोदी के स्वागत में कहीं राम राम तो कहीं शिव तांडव तो कहीं भारतीय क्लासिकल डांस, हर जगह भारतीय संस्कृति का ऐसा तांडव दिखाई दे रहा था जैसे लग रहा था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत विदेश में नहीं बल्कि भारत में ही किया जा रहा है। भारत की संस्कृति का परिचय पूरी दुनिया के सामने लहराता देख पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। जहां एक और विदेशी धरती पर विदेशी नेताओं का स्वागत होता है वेस्टर्न स्टाइल में, तो वहीं पे भारत के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत हुआ भारत के पारंपरिक ढोल, शंख, शिव तांडव और नमस्ते के साथ। ब्राजीलिया के सड़कों पर जब भारत की तिरंगे के साथ साथ क्लासिकल डांस, योग और संगीत की झलक देखी तो दुनिया ने मान लिया कि आज भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत आज संस्कृति का नेतृत्व कर रहा है। दोस्तों आज भारत की ताकत सिर्फ मिसाइलों में नहीं बल्कि उसकी सभ्यता, परंपरा और संस्कारों में भी है। भारत के पीएम का विदेश में भी इस अंदाज में स्वागत देख पाकिस्तान के मीडिया यह कह रहे हैं कि हमारे देश के पीएम विदेश जाते हैं तो उन्हें सिर्फ भीख देने की नजर से ही देखा जाता है, लेकिन आज भारत को और भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। आज भारत न सिर्फ ब्रिक्स जैसे बड़े समिट में भाग ले रहा है बल्कि दुनिया को यह सिखा रहा है कि विकास और संस्कृति दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं। आज का भारत सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके दुश्मनों को ठोकना ही नहीं जानती है बल्कि आज का संस्कारी भारत अपने संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहराना जानती है। बोलता हूँ कि हम लोग पीछे क्यों, हम लोग तो इकट्ठे आजाद हुए थे। इंडिया पाकिस्तान तो दोनों इकट्ठे आजाद हुए थे, सेम इकोनॉमी थी, इवन के पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से अच्छी हो चुकी हुई थी। हमारे बीच में ऐसे गद्दार कौन थे, ऐसे चोर कौन थे जिनका नाम कोई नहीं लेने वाला आज, जिनके लिए कोई बात करने वाला नहीं, जिनके लिए कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। हमारे अदारे सारे खामोश बैठे हुए हैं। अगर वो पकड़े जाएं तो वो कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं, कभी केसेस ख़त्म हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। उनसे कौन बात करेगा? तो जब तक मैडम आप जैसे मेरे जैसे पावर में नहीं ना आएंगे, जब तक हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। इन्होंने हमारे साथ किया क्या है? जब तक हम लोग पावरफुल नहीं होंगे, जब तक हम लोग इन कर्जों से जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी मैं एक जगह पे सुन रहा था कि इंडिया ने भी किसी टाइम पे IMF से कर्जा लिया था, गोल्ड गिरवी रखा था उन्होंने। जी हाँ, अब देखिए ना कि वो तो कर्जे से बाहर भी निकल आए उन्होंने। अब देखिए कितनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएं कि इतनी बड़ी इकोनॉमी उनकी वो लेके चल रहे हैं। किसी दौर में वो कर्जे ही थे। अब किसी दौर में हमारे जैसी कंट्री, एक अमीर कंट्री जो इस टाइम की, उसे हम लोग कर्जा दे रहे थे, हमने दिया था कर्जा। और आज हम कर्जे में इतना फंस चुके हुए हैं कि कर्जे की जो 1 महीने बाद किस्त देनी होती है ना, वो किस्त देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है, मजीद कर्जा उठा के हम लोगों को किस्त देनी पड़ती है। इंडिया वाले यकीन कीजिए बड़े अनलकी होंगे, बड़े बदनसीब होंगे और यकीन कीजिए कि ऐसे लीडर को अगर इन्होंने मिस कर दिया। और राहुल जी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, देखिए उनका भी कोई किरदार है, उनकी फैमिली का किरदार है इंडिया के बीच में, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी जो है ना, आप यकीन कीजिए इंडिया वालों को मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जचते वो वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि वो, देखिए एक पर्सनैलिटी होती है वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। तो राहुल जी के अंदर ना मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं थी। हाँ, ये किसी शहर के CM बन जाएं, किसी सूबे के CM बन जाएं तो ये समझ में आती है बात, लेकिन पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो मैडम देखिए, वो एक सिख थे, वो भी वज़ीर आज़म बने थे, उससे पहले वाजपेयी साहब थे, वो वज़ीर आज़म बने थे, बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में। कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान,
जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए,